अब आदिवासी बंदर का शिकार मुश्किल से कर सकेंगे क्योंकि बंदरों की फौज में एक बड़ा झल्लाद बंदर आ चुका है। क्योंकि वह झल्लाद बंदर इंसानों से इतनी नफरत करता है कि कहीं भी इंसान की खुशबू आ जाए तो उसको नोच नोच के चीर फाड़ देगा। क्योंकि आदिवासियों में खुशबू तो होती नहीं, जो टूरिस्ट घूमने जाते हैं वह परफ्यूम लगाकर जाते हैं। इसलिए आदिवासियों ने कहा हमारे यहाँ न आया करो। मसाई आदिवासियों में शादी करने के लिए प्यार नहीं, गाय ज्यादा जरूरी होती है। अगर तुम्हारे पास गाय नहीं है तो शादी के बारे में सोचना भी मत। और जब इनमें से किसी की शादी होती है तो दुल्हन अपने चेहरे पर रंग लगाती है और एक फल जैसे फूल को अपने सिर पर सजाती है। दूल्हा अपने बालों का हेयर स्टाइल तेज धार वाली खंजर से बनवाता है और फिर डांस करके अपनी दुल्हन को खुश करता है। यह अफ्रीकन टार्जन टांगों से तो लंगड़ा है, लेकिन अच्छे अच्छों को धूल चटा देता है। अगर इसे सब्जी ना मिले तो बड़ी बड़ी ट्राइब्स से भी पंगा ले लेता है। जहां अफ्रीकन जंगलों में कबीले जंगली जानवरों का शिकार बन जाते हैं, वहीं यह अकेला पूरे जंगल पर राज करता है। मांस खाना इसे पसंद नहीं, इसकी फेवरेट चीज है सब्जी। आदिवासी शिकार पर निकले लेकिन कोई शिकार हाथ नहीं आया तो भूख के मारे चूहे पकड़ने लगे। लेकिन एक चूहा एक आदमी का पेट कैसे भरे। फिर झाड़ियों के बीच एक मीठा मेवा मिला। चाबा ने दिमाग लगाकर उस मेवे का एक एक दाना चुनकर कटोरी भर के खाना शुरू कर दिया। बाकियों ने भूख में पत्तों समेत ही खा लिया। इस झाड़ी के मेवे को क्या कहते हैं? हड़जाबे आदिवासी अपनी बीवियों से मिलते कहाँ हैं? ना घर होता है ना छत। जंगल का एक बड़ा पेड़ होता है जो उनका खास मिलन पेड़ कहलाता है। वो पेड़ अंदर से किसी गुफा से कम नहीं होता। जब इनके बीच आंख मिचौली होती है तो लड़की जाकर उस पेड़ के पीछे खड़ी हो जाती है। लड़का आता है और पेड़ के अंदर चला जाता है। दोनों का चुपचाप मिलन होता है, फिर बाहर निकल जाते हैं बिना किसी शोर के। खुद को बचाने के लिए वीडियो में दिखाई दे रहे लोगों ने आज से करीब 600 साल पहले जमीन छोड़कर पानी के ऊपर रहना शुरू कर दिया था और आज दिन तक ये लोग ऐसे ही रहते हैं। असल में 600 साल पहले बोलिविया और पेरू देश में उरोस कम्युनिटी के लोग रहा करते थे, जिन्हें दोनों देशों से दूसरी कम्युनिटी के लोगों ने भगाना शुरू कर दिया था। इसलिए इनके पूर्वजों ने जमीन न होने की वजह से पानी में तैरने वाली घास से फ्लोटिंग आइलैंड्स बनाए और इस पर पूरा गाँव बसा दिया, जिसमें कई सारे घर भी नजर आते हैं। और आज भी 1400 लोग लेक टिटिकाका के पानी पर इसी तरह जीवन बिता रहे हैं। इस आदमी ने अपना घर बचाने के लिए बेहद ही दिमागी जुगाड़ लगाया, क्योंकि ये अपने पड़ोसी से कोर्ट केस हार गए थे, जिसके बाद कोर्ट ने इन्हें अपना घर गिराने का आदेश दे दिया था। तब इन्होंने बाजू वाली जमीन खरीदकर अपने घर को इंजन लगवाकर खिंचवा दिया। बेसिकली इस मेथड में घर को फाउंडेशन से अलग करके गाटर बीम और आयरन रोलर्स पर रख लेते हैं और बाकी का काम इंजन कर देता है। ये एक ऐसा गांव है जहां किसी को भी गड्ढा खनने की इजाजत नहीं है और इस गांव के अधिकतर घरों में किचन भी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस गांव में जरा सा भी गड्ढा खनने पर फ्लेमेबल गैस निकलने लगती है और गांव के कई हिस्सों में तो कितने समय से आग जल रही है ये किसी को भी नहीं पता। इसका फायदा उठाते हुए पूरे गांव में जगह जगह कम्युनिटी किचन भी बना दिए गए हैं। इस आग को जलाए रखना एक मजबूरी है, वरना ये गैस एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सकती है। इंजीनियर्स ने एक बहुत ही बड़ी समस्या को सॉल्व करने के लिए एकदम जीनियस जुगाड़ लगाया है। असल में समस्या ये है कि जब पानी बहुत दिन तक रुका होता है तब पानी की सतह पर फ्लोटिंग एक्वाटिक प्लांट्स और काई जम जाती है, जो वाटर फ्लो को रोकने के साथ सड़न और बदबू पैदा करती है। और इस समस्या ने तो मेक्सिको के डैम का पानी ही रोक दिया। इसलिए इंजीनियर्स ने बनाया है ऑटोमेटिक सरफेस गार्बेज कलेक्शन सिस्टम, जो ऊपर नीचे होकर सक्शन क्रिएट करके पानी में मौजूद जमी हुई काई और गार्बेज को डस्टबिन में इकट्ठा कर लेता है और फिर समय समय पर डस्टबिन को निकाल कर सफाई कर ली जाती है। देखिए, आपको भी लगता होगा कि कंगारू सिर्फ ऐसे दिखते हैं और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं, लेकिन ये बात सरासर गलत है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई कंगारू तो जमीन पर रहते हैं और 6 फीट जितने लंबे भी हो सकते हैं। लेकिन पापुआ न्यू गुइना और इंडोनेशिया में ट्री कंगारू पाए जाते हैं, जो कि बिल्ली जितने बड़े होते हैं और सिर्फ पेड़ पर ही रहते हैं।